ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स क्या एनर्जी रहने वाली है सभी कैंसेरियंस के लिए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो कैंसेरियन, ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को लेके जद्दोजहद कर रहे हैं। या तो हो सकता है इट्स लाइक कि इस चीज को लेट को करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई स्ट्रगल कह सकते हैं, या फाइटिंग फॉर समथिंग। ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है, ठीक है ना। नंबर 26 27 कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लेवलिंग अप, कि आप लेवल अप करना चाह रहे हैं। ओके, और ये एक इनर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि आप खुद के अंदर वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और आप इस चीज को लेके अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, यू नो हाउ टू स्टेप अप। चलिए देखते हैं हाउ इट रिलेट्स, ये कैसे रिलेट करता है आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। डिस्टेंस, हीलिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस है। कुछ के लिए आई थिंक टेल यू ना कि एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। एक लव सिचुएशन हो सकती है, या कोई ऐसा ट्विन कनेक्शन हो सकता है। कुछ हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर लाइक कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट। हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, बट यहाँ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक टॉक्सिक सिचुएशन है और साइकिल आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें से कब निकलेंगे। ओके, या यूनियन कब होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यस, अभी फिलहाल की घड़ी मुझे लगता है कि यू आर फीलिंग लॉस्ट इन अ कनेक्शन। चाहे कुछ लोग कनेक्शन में होंगे, मैरिड होंगे, बट स्टिल फीलिंग लॉस्ट। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन अगर आपके स्पाउस हैं तो मुझे लग रहा है दे आर वेटिंग पेशेंटली। उनको लगता है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद समबडी, यू नो। या कुछ केसेस में हो सकता है कि एक ऐसा कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कनेक्शन, ये पर्सन मैरिड है बट स्टिल कोई वेट कर रहा है पेशेंटली एंड बीइंग होपफुल। ओके, तो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है कनेक्शन को लेके? देखिए, यहाँ पर मुझे सोच ऐसा लग रहा है कि कोई ओपन अप करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या बातचीत करें। फ्यूचर में आप ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े एडमेंट है, या थोड़ा सा बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अगेन मैंने आपको बोला ना, डिपेंड करता है कि मतलब हो सकता है इनके, जैसे मान लो ये मैरिड है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन ये कोई हस्बैंड हो सकते हैं इनके अराउंड, जिनकी वजह से ये मतलब ओपनली सीरियसली बात नहीं कर रहे, या किसी के फादर फिगर हैं, ओके, तो वो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दिस कैन बी देयर ओन एनर्जी एज वेल कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बातचीत, कम्युनिकेशन। तो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम क्या है? देखिए, अगेन यहाँ मुझे ना 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली इट्स लाइक कि यू नो कुछ अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि एक टॉक्सिक कनेक्शन है, मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है, कोई रिफ्यूज कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है, अपने ही इमोशन से भाग रहा है, ठीक है ना, ये चीज हो सकती है। कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, सो थिंग्स आर गोइंग हेयर एंड देयर आपकी लाइफ में, टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है आपकी कोई ऐसी बातचीत हो या कम्युनिकेशन हो जो मतलब कोई एक है जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा है जो जिसको समझ नहीं आ रही हाउ टू यू नो लाइक स्टार्ट, या ऐसा कुछ है, या क्लोज्ड ऑफ है। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी एनर्जी क्या है या उस पर्सन की एनर्जी क्या है। बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप होप लूज कर रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब डिसअपॉइंटेड है।
या आपको उम्मीद ही नहीं है, ऐसा कुछ। ये मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है और लेट गो भी नहीं कर पा रहे। आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, बट कहीं न कहीं वो चीज़ अ, डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, ओके, ये चीज़ हो सकती है या हो सकता है कि आप चेज़ नहीं करना चाहते, आप कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, बट अंदर ही अंदर एक वो लैक और डिससैटिस्फाइड वाली एनर्जी है। सो इट्स लाइक कि वर्क मतलब कुछ इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और हो सकता है ये दोनों तरफ से हो। आप कोई सिचुएशन छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं। चलिए थोड़ा-सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं फॉर पीपल जो और जानना चाह रहे हैं। या आई मीन मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन है, ओके, मूव ऑन वाली एनर्जी है, आप लोग अलग हो गए थे और ये पर्सन फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और आप भी रिग्रेट हैं, आप भी आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और हो सकता है कि आप घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो जाए। हैंडल विद केयर, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हों, आप बहुत वल्नरेबल है, सिचुएशन जो आपकी है वो नाजुक है। तो लेकिन आपने जो भी कुछ कहा है, बोला है, हो सकता है उसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं। बट डेफ़िनिटली अगर आपके पार्टनर भी हैं, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं एंड मोर ओवर मुझे लगता है आप दोनों एक-दूसरे को इमेजिन भी कर रहे हैं। लॉट ऑफ इमेजिनेशन, लॉट ऑफ आप लोगों के बीच में वो टेलीपैथिकली हो सकता है बातचीत चल रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द लव लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, नो, सिंगल्स के लिए क्या चीज़ है? क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सिंगल्स? टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, मुझे लग रहा है आप घबरा रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करने पे घबरा रहे हैं। किसी को मैसेज करने में, किसी को रीच आउट करने में, बातचीत करने में, ओके? आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब ज़िद्दी हो रहे हैं, बट एक घबराहट हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना आ जाएँ या बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। सो यू आर लाइक पैनिक हो रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। सो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं अ, थोड़ा अपने आप को सँभालिए और स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ते जाइए। अपना जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, जस्ट वो एक ही दिन में नहीं होता, धीरे-धीरे चीज़ें बिल्डअप होती हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है ना ज़्यादा ज़्यादा जल्दबाज़ी कीजिए, ना ज़्यादा एग्रेसिव होइए, ओके? और बस आराम-आराम से और डिफेंसिव भी मत होइए। ये नहीं कि आप हर चीज़ को ब्लॉक ही कर दें जो आपकी तरफ आ रही है। तो री-इवैल्यूएट कीजिए। ये एक नई शुरुआत हो सकती है, येस, आपकी लाइफ़ की। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द कैंसेरियंस, करियर वाइज़ क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिग चेंज, अ शिफ्ट, बिग शिफ्ट, ओके? येस, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ नए चेंजेस लेकर आने हैं अपने करियर में, ओके? और इस चीज़ को लेके आप काफ़ी अपनी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन इट्स अ गुड टाइम। येस, ऑफ कोर्स ये ज़रूर हो सकता है कि आपको अच्छे चांसेस दिखें, आपका जो काम है वो एक्सपैंड कर सकता है, आपका कोई बिज़नेस प्लान हो सकता है, वर्क टुवर्ड्स इट, जस्टिस, न्याय, ओके? और ये भी हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। एक अपॉर्चुनिटी, स्टार, I tell you ना, major arcana, so major changes, that means that you can soon see major changes in your career। तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए एंड वर्क टुवर्ड्स इट। ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है एट वर्क, किसी नई कंपनी के साथ हो सकती है, किसी पर्सन के साथ हो सकती है, कोई डील हो सकती है, व्हाटएवर इट इज। मुझे लग रहा है कुछ हट के कुछ नया आप ट्राई करना चाह रहे हैं और आप उस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, क्रिएटिव, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं। कोई मैसेज आ सकती है, कुछ भी, लाइक यू आर गोइंग टू विन। मुझे वहाँ यहाँ पे 7-7 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है? 7-7 या 777 अगर ये नंबर देखते हैं, तो आपकी मेहनत जो है रंग लेकर आएगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, ओके? तो आप कंटिन्यू कीजिए जो भी आप कर रहे हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ ग्रोथ भी दिखाई दे रही है आपके करियर में, एक्सपेंशन, ग्रोथ, इवन खुद का बिज़नेस भी या व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस? ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है शेड द एक्स्ट्रा बर्डन। आपको आगे बढ़ना है ना, तो पुरानी चीजें भूल जाइए।
लाइट होकर आगे बढ़िए। हेवी होके आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। लाइट, पुराने ग्रजेस, टॉक्सिक एनर्जीज, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, आपने ये किया उसने वो किया, सब कुछ वो देख रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़ना है इन सब चीजों को और आगे बढ़ना है। बी वेरी लाइट, बहुत आराम से आगे बढ़िए, रिलैक्स होके आगे बढ़िए, मिसलीड मत होइए, मिसगाइडेड मत होइए। आपको उड़ान भरनी है और जब आपको उड़ान भरनी है तो यू हैव टू बी वेरी लाइट। तो ये छोड़ दीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या कोई भी ऐसी पास्ट एनर्जी है। जस्ट अब ये वक्त है टर्न इन करने का। टर्न इन का मतलब क्या होता है? जब बाहर कुछ नहीं दिखता तो इट्स अबाउट अंदर की लाइट को जगाओ, अंदर के बल्ब को जगाओ। ठीक है, अंदर सब कुछ आपको आंसर सॉल्यूशंस खुद के अंदर ही मिलेंगे। तो ये टाइम है खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करने का। तो ये थी आप लोगों की ए क्लास रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो। डू लेट मी नो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।